पहली वाली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरणों की, दिए गए समीकरण युग्मों की तुलना करेंगे हम किससे, a1x, ये व्यापक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहां पर a1 बराबर क्या है, देखिए यहां पर देखिए ना, इसका गुणांक 1 है, इसका भी क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को ना इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये भी लिखना है, पहले एक काम करना है हमको, इसको मैं इस रूप में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा बच्चों, x, सॉरी मैं यहां पर लिख देता हूं, ये x धन y ऋण 5 बराबर 0, और ये वाली समीकरण क्या हो जाएगी, 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। तो इसको हमको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो मेरा a1 बराबर कितना है 1, b1 बराबर भी कितना है 1, ठीक है, और c1 बराबर कितना है ऋण 5, a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर ऋण 10। तो अब हम यहां पर करेंगे एक काम। ठीक है, तो a1 बट्टे a2 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, देखिए a1 कितना है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं, 1 बट्टे 2। ठीक है, b1 बट्टे b2 का मान कितना आएगा, ये भी 1 बट्टे 2, और c1 बट्टे c2 की वैल्यू क्या आएगी ऋण 5 बट्टे ऋण 10। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, ऋण से ऋण कट गया, तो ये भी 1 बट्टे 2 आ गया। तो अनुपातों की तुलना की हमने, तो हमने पाया कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे। तो बच्चों जब a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 तीनों बराबर आते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं बच्चों, समपाती। क्या बोलते हैं इसको, समपाती रेखाएं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमको कैसे हल मिलते हैं बच्चों, बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण का मतलब हल कैसे होंगे, ज्यामितीय निरूपण का मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समझ रहे हो बात। तो कैसे हल होंगे हमारे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल आपको प्राप्त होंगे, और ये संगत या असंगत, तो क्या लिखेंगे संगत, साथ ही साथ कैसे होते हैं आश्रित। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हल संगत है तो आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं थोड़ी पेन इसकी चेंज कर लेता हूं, ये वाली ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरी समीकरण 1 जो है बच्चों वो क्या है, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां पर मैं y बराबर क्या कर लूंगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5 ऋण x। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, y बराबर 5 ऋण, बहुत इजी है। यहां पर अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले y का मान x के पदों में क्या निकाला हमने, y का मान x के पदों में वैल्यू ऑफ y
इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स को मान देंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई भी दो मान देने हैं आपको, क्योंकि मुझे दो बिंदु चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। एक सरल रेखा खींचने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत होती है बच्चों? दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो एक्स को कोई भी दो मान दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्स बराबर क्या रख दो? 0 ही रख दो। यदि मैं एक्स बराबर 0 रखता हूं रखने पर, तो y का मान कितना आएगा? देखो आगे यहीं पर कर लेता हूं, आप नीचे करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 0, तो y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये मेरी तालिका है, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं इसको तालिका 1, तालिका नंबर 1 लिख देता हूं। तो x बराबर 0 रखा मैंने, तो y बराबर कितना आया? 5 आ गया। अब क्या रखता हूं? x बराबर कुछ थोड़ा बड़ा मान भी रखना चाहिए, नहीं तो फिर बिंदु नजदीक नजदीक हो जाते हैं ना, थोड़ा ग्राफ खींचने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा दूर दूर बिंदु होंगे तो सही रहेगा। अब x बराबर क्या रख देता हूं मैं? 4 रख देता हूं। चलो x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 ऋण 4 बराबर 1। तो x बराबर मैंने 4 रखा तो y बराबर मेरा क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो मेरे बिंदु क्या हो गए बच्चों? इसलिए बिंदु निकाल लेंगे हम, ठीक है। पहला बिंदु मेरा क्या हो गया? a लिख दूंगा मैं 0, 5। और दूसरा बिंदु b क्या हो गया? 4, 1। अब इस बिंदु को, ये जो मेरा ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में हम प्लॉट करेंगे और इस रेखा का समीकरण, इस ग्राफ बना लेता हूं सबसे पहले। तो x बराबर 0 कहां पर होता है? यहां पर, ठीक है। ये x बराबर 0, y बराबर 5, कहां पर है 5? ये है, ठीक है। x बराबर 0, y बराबर 5। x 0 है यहां पर और y 5 है यहां पर। तो ये मेरा पॉइंट हो गया बच्चों। क्या कहलाएगा? है 0, 5, ठीक है। ये पॉइंट मेरा ये हो गया। आगे बात समझ में? कई बार इस पॉइंट को ड्रॉ करने में ही बच्चों को दिक्कत होती है। आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को थोड़ा लग रहा है। x 0 कहां पर है? यहां पर भैया मूल बिंदु है ना, यहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। पहला निर्देशांक मेरा x होता है, तो x 0 यहां पर है। अब 0 की सीध में y 5 होना चाहिए, ठीक है। तो y 5 यहां पर है, तो 0, 5। अगला पॉइंट 4, 1। x कितना है? 4, y कितना है? 1 यहां पर है y, देखिए। तो ये बिंदु मेरा क्या हो गया? b पॉइंट। x 0, सॉरी x 4, y 1। अब हम क्या करेंगे? इन बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको मिला दो आपस में, फिर इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, इसको ऐसे हम पीछे बढ़ा देंगे यहीं से। समझ में आ रही बात? तो ये मेरा क्या बन गया? पहली वाली जो लाइन है, पहली वाली जो समीकरण है, उसका ग्राफ बन गया। और यहां पर इसका नाम भी लिख देंगे। क्या है? x धन y बराबर 5, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में? अब मेरे को क्या करना है? ये yx है, ठीक है। यहाँ सॉरी ये x है, डैश बोलेंगे इसको। ये y है और इसको क्या बोलेंगे? y डैश, x डैश, ठीक है। x डैश, y डैश। अब हम करेंगे दूसरे वाले समीकरण के लिए काम, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। पेन कौन सी लें? ये वाली, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहां भी सेम करना है। y का मान x के पदों में निकालना है। तो यहां पर 2y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 10 ऋण 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर यहां पर 2 कॉमन भी है, देखो आप चाहे तो कॉमन ले लो आप, ठीक है। 5 ऋण x, समझ में आ रही बात? 2 कॉमन ले लिया।
तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 5 ऋण x बट्टे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 5 ऋण x आ गई। ये तो सेम वही आ गया, वही वाली समीकरण तो आ गई है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर चाहे तो आप अलग अलग बिंदु भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप वही बिंदु लें, ठीक है। यदि माना मैं x बराबर क्या लेता हूं, यहां पर मैंने 1 नहीं लिया ना, x बराबर 1 ले लेता हूं, ये तालिका 2 है मेरी। आप ऐसा मत सोचना कि ये अलग रेखा खींच में आएगा, उसी रेखा में आएगा ये बिंदु जो होगा, देख लेना। x बराबर मैंने क्या ले लिया 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो सिंपली यहां रखेंगे, y बराबर 5 ऋण 1, तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो y की वैल्यू 4 आई x बराबर 1 रखने पर। अब x बराबर मैंने क्या नहीं रखा है, अभी 3 नहीं रखा है, ठीक है। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 ऋण 3, तो बराबर 2, तो x बराबर 3 रखा तो y बराबर 2। तो ये मेरे बिंदु क्या हुए, फिर बिंदु को मैं पी क्यू मान लेता हूं, P 1 4 1,4, पहला x फिर y, ठीक है, और दूसरा कॉमा q 3 2, ठीक है। अब इनको यहां पर ड्रॉ करेंगे हम। तो x 1, तो y कितना है 4 है, तो x 1 है तो y 4, देखो ये इसी पॉइंट लाइन पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख लो ये। तो ये x 1 4, ये बिंदु मेरा P हो गया 1 4, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। और दूसरा बिंदु है x 3 y 2, x 3 है तो y 2 यहां पर है, देखो ये भी इसी लाइन पर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया x बराबर P Q बिंदु है Q 3 2। तो जो मेरे जो लाइन है बच्चों, वो लाइन भी, ये जो इन बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा तो ये लाइन किसके ऊपर आएगी, इसी लाइन के ऊपर आएगी, समझ में आ रही बात ऐसे। तो ये जो है इस लाइन का भी ग्राफ यही है, x धन y बराबर 5 का, और 2x धन 2y बराबर 10, इसका ग्राफ भी यही है। हमने हल यहाँ पर ही लिख दिए हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसमें, यानी कि ये भी इसका एक हल है, x बराबर 0 y बराबर 5, एक हल ये हो गया। एक हल x बराबर 4 y बराबर 1 हो गया, एक हल x बराबर 1 y बराबर 4 हो गया, एक हल x बराबर 3 y बराबर 2 हो गया। ऐसे ही आप x को जितनी वैल्यू देते जाओगे y के मान भी हमको मिलते जाएंगे, तो यानी कि आपको कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से हमने हल पहले ही लिख दिए हैं, तो इसमें हल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात।